एमपीजी कॉलेज मसूरी में छात्रों और पूर्व छात्रों ने प्राचार्य और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में लंबे समय से अनुशासनहीनता, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता और दुर्व्यवहार हो रहा है। छात्र प्राचार्य से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायतें सुनने के बजाय पुलिस बुला ली गई। इससे छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी कॉलेज पहुंची और स्टाफ के साथ बैठक की, लेकिन मीडिया और पूर्व छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया गया। बैठक के दौरान एक छात्रा ने शिक्षिका रिया शर्मा को चोरी छिपे वीडियो बनाते हुए पकड़ा। छात्रों के विरोध पर शिक्षिका ने कथित रूप से बदसलूकी की। इसके बाद छात्रों ने प्राचार्य कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मिलने का समय वाला बोर्ड तोड़ दिया। मीरा सकलानी ने शिक्षिका के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मैटर था जिसमें प्राचार्य और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसके लिए आज यहाँ के प्रबंधन समिति के हमारे अध्यक्ष मीरा दीदी आए थे, जिन्होंने इसके ऊपर बड़ी लंबी थोड़ी बैठक ली और सबको आदेशित किया है कि आगे से कुछ भी कॉलेज के अंदर होगा तो उसको आगे बोर्ड में चस्पा करना है, ताकि सबके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रह सके। के माध्यम से कि आज तक इस तरह के टीचर हमने नहीं देखा। जो हमारा कॉलेज प्रधानाचार्य की ये हरकतें होंगी तो टीचर की हरकतें नहीं होंगी। जिस हिसाब से टीचर ने प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के साथ मिसबिहेव किया, जिस हिसाब से वर्डिंग थे उनके, वहाँ पे वीडियो बनाई जा रही थी, उनको सिर्फ हमने वीडियो से रोका है ना, कोई वैसे थोड़ी का उसका बदतमीजी अपने हस्बैंड के बारे में करने, उनके हस्बैंड की उनके क्या हमें नहीं मतलब। लेकिन इस तरह से जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारे प्रबंधन समिति अध्यक्ष के साथ हमारे स्टूडेंट से इस तरह से बदतमीजी करेंगे, उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमारा मेन ये है, जब तक ये प्रधानाचार्य यहाँ से नहीं जाएगा, विद्यार्थी परिषद इस पर आंदोलन में रहेगा। हमने सीधे शब्दों में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को बोल दिया कि आप इन पर एक्शन लीजिए। एक्शन लेते हैं, उनका पूरा अधिकार है, लेंगे 2 दिन 4 दिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर प्रधानाचार्य को नहीं हटाया गया तो विद्यार्थी परिषद दोबारा उग्र आंदोलन करेगा और इनको वापस इनके यूपी भेजेगी। गलत बात है। दूसरी चीज़, मैं रिया मैम पे एक बच्चे का लेके गया था, मामला शुरू हुआ, मैं मार्कशीट लेके गया, उसमें इंटरनल में एब्सेंट लगी हुई थी। उस बच्चे ने मैम को असाइनमेंट दिया, मैंने मैम को बोला कि रिकॉर्ड दिखाओ। मैम रिकॉर्ड के तौर पे रजिस्टर में एक पेज स्टेपल दिखाती हैं जो बिल्कुल वैलिड नहीं है। अब वो बच्चा फेल हो गया, अब इंटरनल में उसकी बैक लग रही। वो बच्चा अगर कल के दिन कोई गलत कदम उठाता है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो रिया मैम की जिम्मेदारी है। मैंने इस बात पे आवाज़ उठाई तो रिया मैम अंदर मेरे से बदतमीजी करती हैं। मेरा बिल्कुल कहना वैलिड था। मैम ने जब मेरे दियाफ पे बोला कि रिया मैम की गलती है, तो रिया मैम ने अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष से भी बदतमीजी करी, जो बिल्कुल बनता नहीं था। मसूरी में श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में हरितालिका तीज उत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। यह आयोजन मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तहत हुआ, जिसमें नेपाली और गोरखाली समुदाय की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाएं लाल हरे पारंपरिक वस्त्र और भारी गहनों में सजी हुई और नेपाली पारंपरिक गीतों पर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। समूह नृत्य और धीमे कदमों के साथ प्रदर्शन से मंदिर सभागार का माहौल अत्यंत जीवन और उत्साहपूर्ण बना। चाहे वो नेपाली समाज की महिलाएं हैं या यहाँ पे और समाज से भी जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, यहाँ पे जो भी हरतालिका तीज का जो कार्यक्रम यहाँ पे व्यापार मंडल के द्वारा नेपाली समूह की महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है, उसमें सारे पूरे मसूरी की महिलाएं प्रतिभाग करती है। ये एक अच्छा संदेश है शहर के लिए और मैं बधाई देना चाहती हूँ, चाहे वो नेपाली मूल की महिलाएं हैं या जिन महिलाओं ने भी यहाँ प्रतिभाग किया है हरतालिका तीज की, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। देखिए, चाहे वो नेपाल हो या हिंदुस्तान हो, हमारे जो तीज त्यौहार है वो लगभग एक जैसे हैं और इस तरीके से सामूहिक रूप से मनाने से मुझे लगता है उन तीज त्योहारों में 4 चांद लग जाते हैं और ये जो प्यार है, ये मोहब्बत है, ये यूं ही बनी रहे। पिछले लगभग 1 दशक से हमारा एक प्रयास रहा है कि गोरखाली समाज, नेपाली समाज की हरतालिका तीज को खूब धूमधाम से मनाएं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि हम चाहते हैं कि मसूरी के समस्त समुदाय के लोग, जैसे नेपाल समाज के लोग, गोरखाली समाज के लोग, जो बहुत वर्ष पूर्व भारत आ गए थे, जहाँ बच्चे यहीं पैदा हुए, इनका पालन पोषण यहीं हो रहा है, इनकी शिक्षा यहीं हो रही है, दीक्षा यहीं हो रही है, साथ साथ इनके आने वाले रोज़गार और अर्थव्यवस्था मसूरी से, भारत से जुड़ी हुई है। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है, इनका एक बड़ा त्यौहार होता है हरतालिका तीज। और नेपाल और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। चाहे वो केदारनाथ जी में जब शिव जी के दर्शन करने के लिए पांडव गए और शिव जी के द्वारा शिव जी गुप्त हो गए और पशुपति नाथ जी में निकले, तो एक अंश केदारनाथ जी में रह गया और उनका बाकी अंश जो था वो पशुपति नाथ में आया। तो नेपाल भारत के बड़े रिश्ते को देखते हुए, गोरखाली समाज का हमारे रिश्ते को देखते हुए, गोरखाली महिला तीज उत्सव, हमारे हरतालिका तीज उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में आज मसूरी के समस्त हमारे नागरिकों ने इस त्यौहार में, इस तीज के कार्यक्रम में, तीज उत्सव में अपनी भागीदारी दी है। दीदी बहनी जो हमारी हैं
हमारे गोरखाली सुधार सभा के जो पदाधिकारी हैं सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश से हम यही कहते हैं कि जो हमारे गरीब गुरबा लोग हैं जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए सरकार कुछ सोचे, यही हमारी सरकार से गुजारिश है। बिल्कुल लानी चाहिए, जो भी हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार सोचे, कुछ व्यवस्था करे उनके लिए। जैसे आजकल बरसात में कई जगह कईयों के घर भी टूटे हुए हैं, उनको राशन पानी की व्यवस्था कुछ हम अपनी गोरखाली सुधार सभा की तरफ से भी थोड़ा बहुत मदद करते हैं। तो सरकार से हम यही चाहेंगे कि उनकी गरीब लोगों की हेल्प करे। खटीमा में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने तहसीलदार वीरेंद्र सजवाण और नगर पालिका प्रशासन के साथ मिलकर कंजाबाग चौराहा, सितारगंज रोड और पुरानी तहसील रोड में अतिक्रमण हटाया। विशेष तौर पर पुरानी तहसील रोड पर व्यापारियों द्वारा सड़क में किया गया अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के सामान भी जब्त किया गया है और उन्हें चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज हमने नगर पालिका के साथ मिलकर खड़ंजा रोड और कंजाबाग चौराहा, मेन सितारगंज हाईवे यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इसमें जो है ख़ास तौर से खड़ंजा रोड पर जो सड़क के ऊपर तिरपाल इत्यादि डालकर और अपना काउंटर आगे बढ़ा के कुछ व्यापारियों ने अतिक्रमण किया हुआ था, उसको हटाया गया है और सख्त चेतावनी भी दी गई है। यदि आगे से इस तरह से सरकारी संपत्ति को, रोड को घेरा जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज भी इसमें जो है व्यापारियों का सामान भी जब्त किया गया है और जब्त करके नगर पालिका ने अपने कब्जे में लिया है और कई व्यापारियों को चेताया भी गया है कि यदि इस तरह से अतिक्रमण पुनः किया जाएगा तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पौड़ी मुख्यालय की सड़कों पर जनता ने तलसारी गांव के जितेंद्र कुमार की आत्महत्या के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की जोरदार मांग की। रैली में लोगों ने आरोपी हिमांशु चमोली के रसूखदार और भाजपा और मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण न्याय न मिलने का संदेश जताया। जन समुदाय ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने, मामले की सीबीआई जांच कराने और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए चलाने की मांग उठाई। एजेंसी चौक से कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंची रैली में विभिन्न दलों, संस्थाओं और आम जनता ने हिस्सा लिया। देखिए, आज जो पीड़ित परिवार है वो हमसे आकर यहाँ पर मिले हैं और उनके जो भी कंसर्न है, कुछ सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनज़र उनके कंसर्न हैं, कुछ धाराओं से संबंधित उनके कंसर्न थे, तो उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे पहलू आते हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड होती है उसी प्रकार से धाराओं की वृद्धि होती है और उसी प्रकार से आगे कार्रवाई होती है। तो वो उनको हमने आश्वासन दिया है। सुरक्षा की दृष्टि हेतु भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम लोग उनको सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनज़र उनके यहाँ पे रेगुलर हम लोग गश्त भी करवा रहे हैं और पुलिस भी जाके परिजनों से बार बार जाके मिल भी रही है और जो भी उनके कंसर्न है उनको हम लोग टेकअप करेंगे। देखिए, जैसे ही हमारे पास सुबह 9 बजे इस प्रकरण की सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही हम लोगों ने जैसे ही मौके पे हमारी FSL की टीम्स, लोकल पुलिस और बाकी टीम्स हमारी मौके पे पहुंच गई थी। हमने मुकदमा तुरंत पंजीकृत किया, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी और जिस व्यक्ति पे आरोप लगा था उस व्यक्ति को भी तुरंत हमने डिटेन कर लिया था और पूछताछ हेतु लाया गया। तो चूँकि ये प्रकरण संवेदनशील था और उस संवेदनशीलता के मद्देनज़र इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। देखिए, ये परिवार को भी हम लोगों ने ब्रीफ कर दिया गया है कि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पे है जहाँ पे अभी हम सभी अपराधियों की डिटेल्स ले रहे हैं, उनके फैमिली डिटेल्स और सभी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स इत्यादि इकट्ठे किए जाते हैं और उनके आधार पर जो है धारा की वृद्धि होती है और वो हमारे द्वारा कर ली जाएगी। नहीं, हमारी जो यहाँ की पौड़ी गढ़वाल की टीम है वो लगातार परिवार के साथ है। जो घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय है और शासन और प्रशासन पर एक सवाल खड़ा करती है और इस पीड़ित परिवार के साथ भी हमारी भारत एकता मिशन का प्रत्येक वो कार्यकर्ता सदस्य खड़ा है जो समाज में बदलाव की उम्मीद रखता है। आज हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया है डीएम मैम को, जिसमें मुख्य रूप से इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते सरकारी नौकरी की है और जो भी लेन देन जितेंद्र के साथ में हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से उनसे उनके घर की कुर्की कराए, उनको दिलाने के लिए हमने एक मांग रखी, जिसमें आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही इन मांगों को मान लिया जाएगा। और अगर आपके चैनल के माध्यम से बता दो, अगर ऐसा नहीं होता है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन इतना मजबूर, इतना लाचार नहीं है
कि वो दोबारा पौड़ी गढ़वाल नहीं आ सकता है। जब आदेश बहन करेगी या बहन के साथ में किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी होगी तो 24 घंटे इनके साथ खड़े नजर आएंगे। ये जन आक्रोश रैली थी और मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो लोग ऋषिकेश से मेरा सपोर्ट करने के लिए आए, देहरादून से सपोर्ट करने के लिए आए, पौड़ी से, श्रीनगर से, और शायद मुझे पता भी नहीं है कि कौन कौन सी टीमें यहाँ पे आ रखी थी। भीम आर्मी वाले आ रखे थे, यूकेडी से थे, लोग थे। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा भाई अपना भाई समझ के वो उसके साथ में रहे और हमारे साथ यहाँ पे खड़े रहे। शासन अभी तक तो बहुत अच्छे से वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बोलूँगी बल्कि उनका धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतनी जल्दी इस मामले में लिया। पर मैं चाहती हूँ कि जैसे पुलिस अभी तक काम कर रही है वो आगे भी करे, वो किसी नेता या मुख्यमंत्री जी किसी के प्रेशर में आके काम ना करे। बातें बहुत अच्छे से हुई हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें सपोर्ट किया है और अभी तक वो कर ही रहे हैं। तो मुझे अपने जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, मुझे सबसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है मुझे अपने जो हमारी सरकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो लोग काम कर रहे हैं, कल उनके ऊपर अगर प्रेशर आता है तो है तो सरकार ही ना। सर देखिए, मांगे तो हमने क्या ही रखनी थी, हमारी तो सब कुछ चला गया है, लेकिन ये था कि भाई की जो भी परेशानियां थी हमने ये मांगे रखी कि मैम जितना भी वो कर्जा हिमांशु चमोली की वजह से हो रखा है, क्योंकि लोग हमें घर पे फ़ोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि जितना भी उसने ले रखा है, जितना भी उसने बोल रखा है, वो सब दिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमने ये कहा था कि हमारा जो केस है सर, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने कहा कि ये केस जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी है नहीं कि हम कहीं दूर जा सकें, क्योंकि वो एक नेता है, वो तो कोर्ट में कहीं पता नहीं नैनीताल लेके चला जाए, दिल्ली लेके चला जाए, इसलिए हमने बोला कि हमारा जो केस है वो फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये थी कि हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो भैया थे वो ही हमारे घर का पालन पोषण करते थे, तो हमने सिर्फ सरकार से यही मदद मांगी कि हमारे घर में किसी को भी एक रोजगार दें। देखिए, आज आपने पौड़ी जिला मुख्यालय में आज जन आक्रोश रैली थी और उस रैली में तमाम संगठन, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी लोग मौजूद थे। और बड़ा ये खेद का विषय है कि जिस समय हम लोग रैली को लेके डीएम कार्यालय पहुंचे और डीएम साहब ने बिल्कुल बहुत देर तक वहां पे आने के लिए अपने को मना किया, तो हमने वहां पे बहुत प्रदर्शन किया वहां पे, और तब जाके वो आए। हमने अपनी बात उनके सामने रखी, ज्ञापन उनके सामने रखा। परिवारजनों वालों ने उनकी मांग थी कि एक तो इस मैटर को जो है इसको कार्रवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तुरंत कार्रवाई करें, और दूसरी मांगे थी कि इसमें कि जो परिवार है उनके परिवारजन वालों को जो उसका जो लेन देन का जो पैसा का था उसको सुलटाने का काम करें, उन लोगों के पैसों को वापस दिलवाने का काम करें। और साथ ही जो उनकी जो माताजी है, जो पीड़ित माताजी इस समय रो रही है घर में बैठ के, वो शायद स्वास्थ्य से भी थोड़ा सा परेशान है, तो स्वास्थ्य लाभ देने के लिए और सिक्योरिटी देने के लिए भी इन लोगों ने अपनी मांग को रखा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।